तो अल्फ़ाबेट आर से नेम रिएक्शन है राइमर-टीमेन रिएक्शन, और दूसरी हम पढ़ेंगे इसमें रोजेनमुंड रिडक्शन, वो रिडक्शन की रिएक्शन है बेसिकली, और यहाँ हम बात कर रहे हैं राइमर-टीमेन रिएक्शन की। तो राइमर-टीमेन रिएक्शन जो होती है वो फिनॉल के साथ होती है, और यहाँ पर जो दूसरा रिएक्टेंट है वो बेसिकली क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। प्रेजेंस ऑलमोस्ट सेम रहती है, बस टेम्परेचर का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है दोनों रिएक्शंस में। एक बार हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं, एक बार हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करने वाले हैं। दोनों ही इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, दोनों को हम एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं इन मैनी रिएक्शंस। करना क्या है कि फिनॉल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ कराओ। इन बेसिक मीडियम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए 340 केल्विन, और फिर उसके बाद हम इसमें पास कराएंगे एसिडिक मीडियम। यानी कि स्टेप होंगे इसके अंदर दो। पहले स्टेप में बेसिक मीडियम में NaOH रिएक्शन करेगा एट द टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन फिनॉल के साथ। जब फिनॉल के साथ ये रिएक्शन कर लेगा तो ये अपना बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद एसिडिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करेगी, और तब मिलकर के हमें मिलेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर सैलिसिल एल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास जो रिएक्शन में रहने वाला है वो ये है कि फिनॉल रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। जब ये फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये प्रिपरेशन करेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन की, और सोडियम फिनॉक्साइड आयन को लिखने का तरीका है फिनॉल की जगह पर H हटाओ और Na लगाओ, तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब बेसिक मीडियम का काम तो खत्म हो गया। इतने टेम्परेचर पर Na हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जो फिनॉल के पास था। उसके बाद जब तुम्हारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका होगा, ये आ गया ONA। इसके बनने के बाद पार्टिसिपेशन देने वाला है रिएक्शन के अंदर CHCl3। ये क्या काम कराएगा? ये यहाँ से एसिडिक मीडियम में, देखो एसिडिक मीडियम का काम क्या होता है? बेस को रिमूव करवाना। तो ये जो सोडियम यहाँ दिखाई दे रहा है वो इसके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और NaCl के 3 मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। अब NaCl के 3 मॉलिक्यूल तब बाहर निकलेंगे जब फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल आएंगे। तो NaCl 3 हो गए बाहर हमारे पास। बचा अब हमारे पास क्या? ऑक्सीजन बचा है और एसिडिक मीडियम बचा है, और साथ में क्या बचा है? CH। ये इंटरनली रीअरेंजमेंट करेंगे और क्या बना देंगे? सैलिसिल एल्डिहाइड। दूसरी चीज़ ये है कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये फिनॉल ग्रुप है। फिनॉल ग्रुप का जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा एसिडिक मीडियम में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड के अंदर। दूसरा क्या है? रिमर-टीमेन रिएक्शन में अगर हम CHCl3 की जगह पर CCl4 का यूज़ करते हैं तो यहाँ NaOH और टेम्परेचर आ जाता है 333 से 343 केल्विन। तो फिनॉल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर हम CCl4 का यूज़ करते हैं, और ये हमें देता है सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन में इसमें भी 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप वही कि NaOH रिएक्शन करेगा फिनॉल के साथ और फिनॉक्साइड बनेगा सोडियम का। उसके बाद रिएक्शन में एसिडिक मीडियम आएगा और वो पार्टिसिपेशन देकर के CCl4 का रीअरेंजमेंट करवाएगा और वो कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? सैलिसिलिक एसिड के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन इज रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन के लिए जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेशन देते हैं वो होते हैं असाइल क्लोराइड्स या फिर बेंजाइल क्लोराइड्स। असाइल क्लोराइड हमने लिया CH3COCl जिसको हम एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं, और एक बेंजाइल क्लोराइड हमने ले लिया बेंजीन के ऊपर COCl। तो रिडक्शन की रिएक्शन है तो पार्टिसिपेशन देने के लिए हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। ध्यान क्या रखना है कि रोजेनमुंड रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में यूज़ की जाती है, ना कि नेसेंट फॉर्म में। नेसेंट हाइड्रोजन का यूज़ नहीं करना है, हाइड्रोजन गैस का यूज़ करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BaSO4। यहाँ पर पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट यूज होता है और BaSO4 एज अ पॉइजन यूज़ किया जाता है। पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाती है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर एक डालना पड़ेगा पॉइजन, जो कि क्या है? BaSO4। या फिर इसकी जगह पर हम बॉइलिंग जाइलिन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पैलेडियम BaSO4 का यूज़ नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली जाइलिन यूज़ कर सकते हैं। जाइलिन क्या होता है? बेंजीन पे यहाँ लगाओ CH3, ये बन गया टोल्यूइन। ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा दो तो ये बन गया जाइलिन, या फिर ऑर्थो की जगह पर मेटा पोजीशन पर लगा दो या मेटा की जगह पर पैरा पोजीशन पर लगा दो। यानी कि अगर टोल्यूइन की ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों में से किसी भी पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है तो वो बन जाती है जाइलिन। तो बॉइलिंग जाइलिन हमें लेनी होगी। रिएक्शन रिडक्शन है तो सीधा सीधा क्या करने वाला है? हाइड्रोजन आएगा
और अपने साथ अपने कॉन्जुगेट को लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन एक Cl को लेकर के HCl बनाते हुए बाहर। जो एसिटिल क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप है CH3CO, हाइड्रोजन उसके अंदर रीअरेंजमेंट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। तो रोसेनमुंड रिडक्शन जो है बेसिकली एसिटिल क्लोराइड का कन्वर्जन एल्डिहाइड में करके देता है। नेक्स्ट वन इज बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजीन के ऊपर COCl हमने यूज किया और हाइड्रोजन फिर से वही काम करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 या बॉइलिंग ज़ाइलिन, अपने कॉन्जुगेट को साथ में लेकर के जाएगा HCl बाहर और दूसरा H रीअरेंज करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में या कार्बोनिल ग्रुप के बीच में और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, CHO के अंदर। तो ये थी R अल्फाबेट में, पहली हमारे पास थी रैमर्टिमन और दूसरी थी हमारे पास रोसेनमुंड रिडक्शन।